मापदंड होते हैं दुकानदारों के, कैसे होते हैं। अब लेना है उसकी अलग तराजू, और देना है तो अलग तराजू। अब ज्यादा लेना है इसलिए कहेंगे ये सुनो बड़ी बहू ले आओ, तराजू का नाम बड़ी बहू रख दिया। ज्यादा लेना है, और किसी को तोल के देना है, कम देना है ना, ए छोटी बहू भी ले आओ। मतलब ये आपको नाप तोल के उपकरणों को छोटा बड़ा करना, ये भी अतिचार यहाँ पर है। एक आध बार है तो अतिचार है, और बार बार करो तो अनाचार है। इस प्रकार अपने को बचना चाहिए। अब आप लोगों को पता है, आप लोगों ने भारी पुरुषार्थ के माध्यम से हमारे लिए चातुर्मास करने के लिए बालाघाट में प्रवेश कराया, और हमको भी उम्मीद नहीं थी कि चातुर्मास करने के लिए हम बालाघाट पहुंच भी पाएंगे। समय की सीमा और गर्मी का मौसम था, हमको तो लग रहा था कि बालाघाट वालों को मना कर दो, आप परेशान ना हो हमारे पास। इन्होंने कह दिया हमें ऊपर से आदेश है, गुरु महाराज के पास से सूचना है कि महाराज के पास जाना है, उनको लाना है, तो हम भी मना नहीं कर पाए। हमने बिहार तो कर दिया बालाघाट की ओर कि गुरु महाराज के पास में कोई गलत ना लगे कि बिहार नहीं करना चाहते हैं। फिर हुआ यह, हमने मन मनाया अपने को पूरे रास्ते में समाज मिलेगी, जहाँ त्रयोदशी आ जाएगी वहाँ अपन चतुर्मास कर लेंगे, अपना प्रमाद नहीं माना जाएगा, और बालाघाट वाले भी नहीं बोलेंगे कि आपने बिहार नहीं किया। रास्ता तो वो ही अपनाया, मगर बालाघाट वालों के पुण्य से हम त्रयोदशी को बालाघाट आ गए। हम भी नहीं सोच पाए इतना चलना 350 किलोमीटर कैसे हो गया। इसके बाद में अब 1.5 महीना अच्छे से स्वाध्याय का लाभ लिया। कुछ लोगों ने प्रमाद भी किया, कोई एक आध बार आया, कोई आया नहीं। मगर सुनो, आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि 27 नक्षत्र होते हैं। कितने होते हैं? तो एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये बताओ 27 में से 10 गए, कितने बचे? बोलो। तुमसे हमें यही उम्मीद थी बालाघाट वालों, शिवरार्थियों। 27 में 10 गए तो कितने बचे? क्यों रायपुर वालों? 27 में 10 गए तो 17 बचे। बीरबल ने कहा 27 में 10 गए तो 0 बचा, शून्य आया। अकबर कहते हैं तुम्हें हिसाब नहीं आता, इतना कमजोर खड़ा थे। 27 में 10 गए तो शून्य आएगा क्या? क्यों भैया कमेटी वालों, 27 में 10 गए तो कितने बचे हैं? बोल नहीं रहे हैं? 17 बचे। बीरबल कहता है नहीं, शून्य बचा। एक बार गलती हो सकती है, 3 बार बोला है शून्य बचा, तो बताओ कैसे बचे? बादशाह है पनाह जहां, आप में गुजारिश करता हूं, एक वर्ष में 27 नक्षत्र हुआ करते हैं भारतीय पंचांग में, और 10 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिसमें वर्षा होती है, और यदि वर्षा का योग नहीं बनेगा तो पूरा साल बिगड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा और शून्य हो जाएगा। इसलिए आपने कहा 27 में 10 गए तो शून्य बचा। उसी प्रकार सुनो जैनी लोगों, आप लोगों के 365 दिन में से ये आने वाले 10 दिन यदि आपने उपयोग नहीं किए तो आपके 365 दिन बेकार हो गए। समझ में आ रहा है? इसलिए अभी भी मैं बोल रहा हूं, एक चातुर्मास का मलाई का समय है। 10 दिन आपको जितना लाभ लेना है जैसे ले लेना चाहिए। एक दुकान अनादिकाल से चली आई है, और दुकानदारों से कहता हूं एक बात, अज्जू भैया आप भी बताओ कि चक्रवर्ती किराने की दुकान करने से बनते हैं क्या कपड़े की दुकान से बनते हैं? जल्दी बोलो माता बहनों, चक्रवर्ती किराने की दुकान से बनते हैं कि कपड़े की दुकान से बनते हैं? विजय कुमारी सागर से आया हो, काय से बनते हैं?
हम बता दें, बता दें, चक्रवर्ती न किराने की दुकान से बनते हैं न कपड़े की दुकान से बनते हैं, चक्रवर्ती तो मुनि बनने पर बनते हैं। मतलब धर्म करने से बनते हैं। जिनको चक्रवर्ती की तरह संपत्ति चाहिए उन्हें आगे पीछे विचार नहीं करना चाहिए। हम तारीख बढ़ा रहे हैं, आज भी मौका है, शिवरात्रि बन करके कपड़े ले जाओ और आज भी रजिस्ट्रेशन करा लो और 10 दिन का त्याग कर दो घर का। मैं गारंटी से कहता हूं आने वाले 10 दिनों में आपकी दुगनी चौगनी कमाई हो जाएगी। मगर मन कमजोर करोगे तो नहीं, विशुद्धि के साथ करोगे कई लाभ मिलेगा। मैंने पहले का एक कटनी की शिवरात्रि आए, उन्हें भोपाल में शिविर में आना हुआ, योग से कोई मुद्दा फंसा था और शिविर में आकर के ऐसा लाभ मिला, उन्हें 1.25 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। एक जमीन उलझी पड़ी थी, वो सुलझ गई शिविर में। क्यों मनोज भैया? हाँ, वो सौरभ कुमार जी है ना, पोस्ट ऑफिस गली में, उनकी बात बता रहा हूँ। अब आप यदि थोड़ा भी धर्म में और साधु में विश्वास करते हो, आज भी शिविर में आकर के अपने भाई उपस्थिति दे सकते हो। छूट कोई नहीं, मोबाइल कोई नहीं। और जो किसी कारण शिविर में नहीं बैठ पा रहे, उनको हम एक प्रस्ताव देते हैं, शिविरार्थियों के मोबाइल पकड़ो और पुरस्कार पाओ। कोई मोबाइल नहीं, कोई लैपटॉप नहीं। कुछ लोगों को व्यवस्था के बतौर जरूर लैपटॉप या मोबाइल या टेबलेट उनको इशू हो सकता है, कमेटी को पता रहेगा, सभी को नहीं। आप लोगों को मन बना करके बहुत दूर दूर से शिवरार्थी आ रहे हैं। अब आपका कर्तव्य, आपको शिविर में रह करके मेहमान भी बनना है और मेजबानी भी करना है। कोई भी काम हो, बाहर वालों का ध्यान रख करके आपको सहयोग करना है। बैठने की व्यवस्था हो, कमरे की व्यवस्था हो, कहीं किसी प्रकार व्यवधान ना हो और किसी को कोई प्रतिकूलता हो तो मैं कहता हूँ हमारे पंकज भैया हैं, सुरेश जी और भी त्यागी वृत्ति हैं, अथवा सीधे मेरे से आके मिलना। बीच में कोई बहस नहीं करना, मन मुटाव नहीं करना। वैसे व्यवस्था महीनों से यहाँ की समाज कर रही है। सभी समाज के लोगों ने कंधे से कंधे मिलकर भाई तन मन धन से सहयोग किया है, आगे भी करने की भावना उनकी है। मगर आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप सहयोग जरूर करना और सहयोग यदि किसी कारण से नहीं करो तो शिकायत बिल्कुल नहीं करना। यही प्रभावना का काम है। बालाघाट में आने वाले 10 दिनों में आपको हमारे श्वेतांबर भाइयों को भी बताना है दिगंबर जैन धर्म क्या है, और जिनेतर भाइयों को भी सीखने मिलेगा जैन धर्म क्या है। इन सब बातों को ध्यान रखना और सूचना आपको पंकज भैया भी दे देंगे, अध्यक्ष भी बता देंगे। मगर एक बात सुनो, कल सुबह 5 बजे इसी मंच पर ध्यान प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान से मंगलाचरण प्रारंभ हो जाएगा। सभी शिवरार्थी इंतजार न करें, वो आज जो बचे हैं लोकल के अपना किट ले लें और शाम तक यहाँ जाएं। पूरे शिवरार्थी का रात्रि विश्राम यहाँ पर होना है। यति भवन भी है और ये संत निवास भी है और बिना परमिशन के कोई शिवरार्थी बाहर नहीं जाएगा। इन सब बातों को ध्यान रखें और उस व्यवस्थाओं में सहयोग दें। बाकी बात आपको बता रहे हैं, आप सुनिएगा। 5 बजे ध्यान होगा और 6 बजे अभिषेक के साथ में पूजन प्रारंभ हो जाएगी। 8:30 बजे हमारा मंगलाचरण हो जाएगा और इसके बाद जो पूजन बजेगी बाद में करें आप लोग।
सुनो सुनो, श्रीफल बाद में सांस बैठ कराओ संत को मगर बीच में काम पूरा काम तो कर लेते आप, सभा हो गई पूरी। जिनवाणी माता, जिनवाणी माता, जन जन की गो तुम सन्मार्ग दाता। जिनवाणी माता, जिनवाणी माता, जन जन की गो तुम सन्मार्ग दाता। आगम की वाणी हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, आगम की वाणी। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। और